Hello, let's start slot 3 CAT 24 solutions. So I'm having now here 5 questions. Let's start. The first question is we have to find the remainder. तो ये क्वेश्चन था, इसका रिमाइंडर निकालना था. क्वेश्चन इज इजी इफ यू हैव रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर बाय हार्ट. दिस इज सॉल्वेबल. यूलर नंबर 13 का कितना था? 12, क्योंकि प्राइम नंबर है. यूलर नंबर उसका हमेशा कम आता है, तो हमें पावर को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ दैट 12. यूलर नंबर के टर्म्स में पावर को लिखा जाएगा. तो 68 के पास में 12 का मल्टीपल कौन है? 60. इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा. सो वी कैन से हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम रीराइट कर लेते हैं. दिस इज दैट. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से रिमाइंडर 1 आ गया और यहाँ से रिमाइंडर. अब ये यूलर थ्योरम होती है हमारी. अब 10 को 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? -3. और कितने आएंगे? 10 कितनी बार है वहाँ पे? 8 टाइम्स. तो -3 भी 8 टाइम्स होगा. तो हमें ये वाला पार्ट बस सॉल्व करना है. अब -3 की पावर 8 है, तो माइनस की पावर इवन है बेसिकली, तो ये प्लस कर दी मैंने यहाँ पे. ओके, तो इसको अब आप कर सकते हो कि 13 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की पावर के पास में है. तो 3 की पावर 27 होती है, जो 13 के टेबल से 26 से 13 के टेबल में 26 आएगा, 3 की पावर में 27 आएगा, तो ये हमारा एक रिमाइंडर दे देगा. तो मैंने यहाँ पे इसलिए 27 बना लिया. 27 बनाने में 3 कितनी बार यूज हुआ? 3 बार. तो ऐसे पहले वाले 27 में 3 बार यूज हो चुका है, दूसरे वाले 27 में 3 बार यूज हो चुका है. 6 टाइम्स वी हैव यूज द नंबर 3. कितने हैं? और अभी 2 और बचे हैं. तो ऐसे हमारा 3 की पावर 8 को मैंने ब्रेक कर दिया. 27 को 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा. रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 9. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सक्सेसिव पे क्वेश्चन था कि फर्स्ट ईयर में अगर x परसेंटेज का ग्रोथ है तो सेकंड ईयर में 2x परसेंटेज का ग्रोथ है. और जो वैल्यू बन रही है वो 187.5% बन रही है ओरिजिनल का. आपसे x का वैल्यू पूछा था. ऑप्शन थे 20, 25, 30 और 50. मैं तो यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करूंगा, बेस्ट है मेरे लिए. अगर वैल्यू 187.5 बन रही है तो वो कितना इंक्रीज करती है? इंक्रीज करती है वो 87.5%. करेक्ट. तो बस वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, ऑप्शन सेटिस्फाई करता हूँ. अगर मैंने x को 20 माना तो पहले साल में 20 है तो दूसरे साल में 40 होगा. सक्सेसिव अप्लाई करो. सक्सेसिव कैसे करते हैं? 20 प्लस 40 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाई 100. ये आता है 68%. तो ये आंसर नहीं है. अगर x को 25 मानते हो तो ये 25 होगा, ये 50 होगा. इनमें सक्सेसिव अप्लाई जब करोगे आप तो इट विल गिव यू 87.5. तो यही हमारा आंसर है. x की वैल्यू है 25. नाउ थर्ड क्वेश्चन. हाँ, a प्लस बी का होल रूट, a प्लस बी रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 52 प्लस 30 रूट 3. ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जब हमें स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो हम ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को डील. यहाँ पे तो उसने बस दिया हुआ था कि ये करो आप, फाइंड दैट्स इट. तो अगर आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इट इज दिस थिंग. कंपेयर कैसे करना होता है? ये वाला पार्ट जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो एक इंटीजर होगा, और जो रूट वाला पार्ट है वो रूट वाले पार्ट कंपेयर करना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर. मतलब ये वाला पार्ट हमारा 52 होगा, और जो ये वाला पार्ट है ये होगा हमारा बचा हुआ 30 रूट 3. तो ए बी आ गया 15. तो इन दोनों आइडेंटिटीज को सॉल्व कर लो, या फिर हिट एंड ट्राई अप्रोच है कि अगर मैंने ए को 3 माना और बी को 5 माना तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, पर अगर आप ए को 5 मानते हो और बी को 3 मानते हो तो ये डेटा दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगा. तो दोनों को जोड़ के कितना है? 8 है इस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑक्टागन था एक. ऑक्टागन का साइड है 6 सेंटीमीटर का. आपको इन वाले वर्टिसेस को कनेक्ट करना था जिससे एक स्क्वायर बनता, और इसका एरिया पूछा है. तो ठीक है, अप्रोचेस बहुत सारे हो सकते हैं कि आप ऑक्टागन के एरिया में से ये जो साइड वाले ट्राइंगल है उनको माइनस कर सकते हो. वरना मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा सोचा है कि एक एंगल कितना होता है ये ऑक्टागन का? 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई टोटल साइड्स. सॉरी, ये डिवाइड बाई 8 होगा. तो ये 135 डिग्री आ रहा है. 135 डिग्री आ रहा है. मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है. यहाँ पे 6 की जगह 8 होगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में 8 होगा. तो कॉस ऑफ 135. अच्छा, ओके. नाउ व्हेन यू फाइंड द एंगल 135, आई होप इट इज क्लियर कि मैंने यहाँ पे बस एरर कर दिया है. मैं उसको भी करेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आगे क्वेश्चन भी थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा. राइट. नाउ आई एम अप्लाइंग कोसाइन रूल इन द स्मॉल ट्राइंगल. कोसाइन रूल क्या होता है? कॉस ऑफ 135 इज इक्वल टू, पास वाले साइड्स हैं, ये दोनों पास वाले साइड्स हैं हमारे, दोनों 6 सेंटीमीटर के हैं. इन दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड करते हो, और जो सामने वाली साइड होती है उसको आप माइनस करते हो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पास वाले साइड्स. ठीक है, ये कोसाइन रूल होता है, किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं. कोसाइन रूल, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा
इट इज 36 प्लस 36 दिस थिंग। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये ट्रिको के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो रूट 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है दिस थिंग। और आपसे एक्स स्क्वायर ही पूछा है, डू नॉट डू स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको एरिया पूछा है। एरिया मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मतलब लिखने में तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर अगर थोड़ा सोचें कि यहाँ पे आपसे बस ये पूछ लिया गया। तो 4 की वैल्यू हमारे पास है 3 की पावर ए। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ सेकंड वाली इंफॉर्मेशन में, तो 3 की पावर ए है हमारी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बी। करेक्ट। मैंने 4 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के सेकंड इक्वेशन में रखी है। 3 की पावर ए बी इक्वल टू 5। अब मैं अगर ये 5 की वैल्यू थर्ड वाले इक्वेशन में रखता हूँ, तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि सारी पावर्स मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। तो अगर मैं सारी पावर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूँ टू सेव माई टाइम, it is 3 की power a b c d e f equal to 9, and I can say a b c d e f equal to 2. So I hope these questions are clear, and if it is possible, kindly do this thing also. Thank you. We'll see you in the next videos. Bye.